सिविल सेवाओं में क्यों आना चाहते हैं? तो क्यों आना चाहते हैं, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक हो सकते हैं वास्तविक कारण, एक हो सकते हैं वो कारण जो आपको लगता हो कि बताने चाहिए, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो वास्तविक भी हैं और बताने चाहिए, वो भी हैं। तो मैंने देखा कि अधिकांश उम्मीदवार जो कारण बताने चाहिए सोच कर आते हैं, वो सबसे पहले बोलते हैं समाज सेवा। कई लोगों को तो देख के लगता है कि पता नहीं क्या, मतलब कि सर मैं समाज सेवा के लिए सिविल सेवा में आना चाहता हूं। तो देख के लगता है कि महात्मा गांधी के बाद नंबर 2 पर एक व्यक्ति का जन्म भारत में हो गया है और अब देश का विकास होकर रहेगा। इंटरव्यू बोर्ड के लोग बच्चे नहीं होते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूं, तो वो आपका चेहरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। उन्हें समझ में आता है कि ये बात ये आदमी बोल रहा है, इसके मन में नहीं है। इसलिए 100 में से 10-20 ऐसे लोग होते होंगे जो मिशनरी ज़ील से ही सिविल सेवक बनना चाहते हैं, उनकी बात अलग है। बाकी तो नहीं बनना चाहते उस भाव से, बोलते सब हैं। तो यदि आप 10-20 में हैं तो भी बोलिए मत। अपनी तारीफ करना, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना, मियाँ मिट्ठू बनना अच्छी बात नहीं होती है, नहीं बोलना चाहिए। तो मैं समाज सेवा करना चाहता हूं, मत कहिए। असली कारण जो अधिकांश व्यक्तियों के दिमाग में रहता है वो है सत्ता, यानी कि पावर। उनको लगता है बस एक बार पावर हाथ में आ जाए, पर आप ये बात कह नहीं सकते, अच्छी बात है भी नहीं कि मैं पावर का भूखा हूं, मैं सत्ता का भूखा हूं, इसलिए मैं ये बनना चाहता हूं। ठीक बात नहीं है, बात ठीक है भी नहीं, और सुनने में तो खराब लगती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका असली पर्पस ये होता है कि मैं किसी ऐसी नौकरी में जाऊं जहां मुझे खूब पैसा कमाने का मौका मिले, मैं रिश्वत लूं, मैं भ्रष्टाचार करूं। तो उनके मन में आता है कि क्या मैं बोल दूं कि मैं रिश्वत लेना चाहता हूं, मैं पैसा कमाना चाहता हूं। वो समझदार है, उनको पता है कि ये सब नहीं बोलना है, नहीं बोलते हैं। किसी के मन में ये भी हो सकता है कि एक बार IAS बन जाऊंगा तो उसके बाद मुझे बहुत मोटी रकम दहेज के रूप में मिलेगी। तो ऐसे लोग भी हैं समाज में। सवाल है कि आप क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। असली बात तो है कि इन बातों से मुक्त वैसे भी रहें, लेकिन सही रीजन, अच्छा रीजन बताएंगे तो वो समझेंगे कि आप अपने आप को महान बता रहे हैं, सेल्फ बोस्टिंग कर रहे हैं, जो कि बुरी बात है। एकदम घोर असली रीजन जो अधिकांश विद्यार्थियों के मन में रहता है, 100% नहीं, कम से कम 60-70% के दिमाग में रहता है, वो आप बोल नहीं सकते। मेंबर्स भी जानते हैं कि दिमाग में क्या चल रहा होगा, पर ना वो बोलेंगे ना आप बोलेंगे। तो बोलें क्या, क्या कहें? सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप वास्तविक कारण को ईमानदारी के साथ किंतु विनम्रता के साथ बता सकते हैं, और वास्तविक कारण अपने आप में बहुत बुरा नहीं है, जैसे रिश्वत, पैसा कमाना, ये तो ऊट पटांग सी बात हुई। लेकिन अगर आपको पावर अच्छी लगती है तो ये कोई इतनी अजीब सी बात भी नहीं है। अगर आप इसको ठीक तरीके से बोल दें तो ठीक है। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आपका उत्तर जो होना चाहिए सहज होना चाहिए, सामान्य उत्तर होना चाहिए। खुद को महान मत बताइए, सहजता से, विनम्रता से, ईमानदारी से अपनी बात को रख दीजिए। 2 बातें कह सकते हैं। पहला ये कि सर मैं सिविल सेवा में इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि सिविल सेवाएं कुल मिलाकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन हमें उपलब्ध कराती है जो किसी भी अन्य सेवा में नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि वो कॉम्बिनेशन क्या है, वो कॉम्बो क्या है। इस कॉम्बिनेशन में सबसे पहली बात जो बतानी है वो है डाइवर्सिटी, वैविध्य। आप किसी भी नौकरी में जाते हैं तो आमतौर पर आपको जिंदगी भर एक ही काम करना होता है, और एक ही काम करते करते कोई भी व्यक्ति उकता जाता है, एलियनेशन हो जाता है, मोनोटनी हो जाती है, एक रस्ता, एक सारता, बोरियत, वो सब होने लगता है। फिर काम करने का मजा नहीं करता है, मन करता है कि नौकरी छोड़ दें। पर यदि आप IAS हैं, स्पेशली IAS, तो आप कभी कलेक्टर हैं, उससे पहले SDM, ADM हैं, उसके बाद फिर आप शिक्षा विभाग में चले गए, बाद में मन नहीं लगा तो आपने स्वास्थ्य विभाग में डायरेक्टर का पद ज्वाइन कर लिया, जॉइंट सेक्रेटरी बने तो केंद्र में आ गए, डिफेंस मिनिस्ट्री में आ गए, फिर आगे चल के सेक्रेटरी होम अफेयर्स बन गए, होम अफेयर्स से सेक्रेटरी सोशल जस्टिस बन गए। दुनिया भर के काम करने का ऑप्शन आपके पास है, और आपके पास बोर होने की फुर्सत ही नहीं है। आपको इतना मजा आता है उसमें। वो कह सकते हैं कि भैया तो सिर्फ IAS में होता है, अगर आप IPS बन गए, IRS बन गए तो क्या करेंगे?
इसका जवाब ये है कि आईपीएस, आईआरएस, आईआरटीएस इन सब नौकरियों में भी डेप्यूटेशंस के स्कोप रहते हैं कि हाँ, ज़्यादा समय मैं एक ही काम करूँगा या करूँगी, लेकिन इस बात की संभावना हमेशा होती है कि मैं डेप्यूटेशन लेकर किसी दूसरे फील्ड में काम करने के लिए चला जाऊं। और आजकल तो डेप्यूटेशंस का स्कोप और भी ज़्यादा हो गया है। तो आजकल ऐसा खूब दिखता है कि किसी भी सिविल सर्विस का व्यक्ति यदि उसका किसी क्षेत्र विशेष में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, पैशन अगर उसका उस फील्ड में है, तो आमतौर पर उसको डेप्यूटेशन तय करवा दिया और माउंट एवरेस्ट फतह होते ही उन स्कूलों में लाखों बच्चों ने एडमिशन लेना शुरू किया, क्योंकि उन सबको एक रोल मॉडल मिल गया कि अगर हम भी स्कूल जाएंगे तो ऐसा करेंगे। और ये सब काम करने वाला व्यक्ति कौन है? एक आईपीएस ऑफिसर है, आईएएस तो नहीं है। तो किसी भी सर्विस में अगर आप सिविल सर्विस में हैं तो आपको डाइवर्सिटी का स्कोप ठीक ठाक मिलता है। दूसरा स्कोप होता है कि आपके पास डिसीजन मेकिंग बहुत ऊंचे स्तर की है, आपके निर्णयों से आपका राज्य या जिला या देश चलने वाला है। तो क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप बहुत बड़े पैमाने पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने समाज के लिए। समाज सेवा शब्द मत कहिएगा, आप कहिए कि मुझे लगता है कि अपने समाज के लिए कंट्रीब्यूट करने का, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने का जितना सुख इन सेवाओं में मिल सकता है उतना सुख कहीं और नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरे पास निर्णय करने की क्षमता होगी और मेरा वर्क प्रोफाइल ऐसा होगा कि मैं समाज के कई वंचित वर्गों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हूँ। मसलन अगर मैं सामाजिक न्याय मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और मुझे किसी एक सामाजिक वंचित वर्ग से संबंधित पॉलिसीज बनाने, उनको ठीक करने और इम्प्लीमेंट करने का काम मिला है, तो मैं अपने जीवन काल में जितना कर सकता हूँ उस वर्ग के लिए वो मैं किसी भी और नौकरी में नहीं कर पाऊँगा। और ये एक सेटिस्फेक्शन तो होता ही है कि मैंने अपने समाज को कितना लौटाया, जितना उसने मुझे दिया मैं उतना वापस दे पाया या नहीं दे पाया। तीसरा आप कहिए कि सर मैं एक अच्छी नौकरी में ये भी ज़रूरी होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी हो, या आप कहिए कि वित्तीय पक्ष भी इतना मजबूत हो कि मुझे अपनी आजीविका के लिए चिंता ना करनी पड़े। तो मैं महसूस करता हूँ कि सिविल सेवाओं में ऐसी आजीविका भी है, क्योंकि भारत सरकार की क्लास 1 की जॉब है, इसमें जो वेतन मिलता है हो सकता है प्राइवेट सेक्टर की तुलना में वेतन कम रहता हो, लेकिन अगर हम पूरा पैकेज जोड़ लें जिसमें वेतन भी है, बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारा सम्मान मिलता है इसमें, और जो हमें घर रहने को मिलता है जो कि बहुत कायदे का एकोमोडेशन होती है, उन सब चीज़ों को मिला लें तो मेरा ख्याल है कि किसी भी प्राइवेट नौकरी की तुलना में एक अच्छी आजीविका में भी होते हैं। और चौथी बात आप कहिए कि सर सामाजिक सम्मान हर व्यक्ति चाहता है, और सिविल सेवकों का जो सामाजिक सम्मान है मैंने अपनी आँख से देखा है, वो सामाजिक सम्मान अपने आप में एक मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है। मैं चाहता हूँ कि मेरा सम्मान समाज में हो, और सिविल सेवाओं में आकर मैं बहुत आसानी से उस सम्मान को हासिल कर सकता हूँ। तो बिना इस बात की चिंता के कि लोग आपको स्वार्थी समझेंगे, आप इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बताइए कि ये चीज़ें मिलकर मुझे मोटिवेट करती हैं कि मैं सिविल सेवाओं की तरफ बढ़ूँ। दूसरा, आप एक भावनात्मक प्रसंग भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। कोई बचपन की कहानी सोच लीजिए, होगी ही, नहीं है तो सोच लीजिए, सोचेंगे तो शायद याद आए कि सच में ऐसी कहानी थी। जैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहता है? आमतौर पर कोई ना कोई बचपन की घटना होती है। जैसे जब मैं 5वीं क्लास में था, मेरे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हुआ। एनुअल फंक्शन में हमारे डीएम साहब या हमारे एसपी साहब चीफ गेस्ट बनकर आए, और उनका जितना सम्मान था पूरे उस स्कूल में मैंने देखा। मैं टीचर्स को देखा, प्रिंसिपल सर को देखा, बच्चों को देखा, पेरेंट्स को देखा, सबकी नज़रें एक ही व्यक्ति पे केंद्रित थी। और मैंने घर आके पेरेंट्स से पूछा कि मैंने कहा ऐसा क्या होता है भाई, इस आदमी में इतना सम्मान इसका कर रहे हैं सब लोग। तब उन्होंने बताया कि डीएम का मतलब ये होता है, पूरा ज़िला संभालता वो व्यक्ति, बहुत योग्य होता है, देश का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम पास करके आता है, उसके पास इतनी पावर्स होती हैं। और तब मुझे पता लगा कि हमारे उस समय के वो डीएम या एसपी इतने कर्मठ थे कि ज़िले का हर व्यक्ति उनका दीवाना था। तो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे भी ऐसा ही बनना है, और तब उन्होंने कहा कि अगर ऐसा बनना है तो सिविल सेवाओं की परीक्षा को पास करना होगा, और ये आसान नहीं है, बहुत दम लगाना पड़ता है। बस तभी से मेरे बाल मन में ये बात बैठ गई कि बड़े होकर सिविल सेवक ही बनना है।
और मैं तब से किसी न किसी रूप में उसी मोटिवेशन के साथ चल रहा हूँ।